हेलो बच्चों, क्लास 8 और मैथ एक्सरसाइज 3.3 अध्याय 3। ठीक, इसमें अपन को 7वां क्वेश्चन पढ़ना है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x, y, z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का प्रयोग किए गए गुणों का बताइए। ठीक, मतलब कि ज्ञात कीजिए और साथ में ज्ञात किए गए गुणों को बताना भी है। तो मैंने ये चित्र कहाँ यहाँ पर रजिस्टर पर बना लिया है। ठीक, अब इसको हल करेंगे और x, y, z के मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये टोटल कोण देखो, ये टोटल कोण ये इसके बराबर है। ठीक, कौन से, ये कौन सा लगेगा, संगत कोण। ठीक, ये कोण है संगत कोण के बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अतः दिया है क्या दिया है कि देखो अपन को जो दिया गया है 40 किस पे दिया गया है, EHP पर कोण EHP जो कि बराबर है 40। इसके बाद O, सो PO इतना कोई F मान लेते हैं। ठीक, तो कोण POF जो कि बराबर कितना आ जाएगा 70। ओके, जो कि अब लिखेंगे चतुर्भुज के संगत कोण, चतुर्भुज का संगत कोण, चतुर्भुज का संगत कोण कौन कौन हो जाएगा, देखो EHO कोण EHO बराबर होगा किसके, इसके, तो POF के। ओके, इसके पश्चात देखो ये कितने कोणों से, दो कोणों से मिलकर बना है। कौन सा, कि चूंकि कोण EHO बराबर क्या क्या है, देखो Z है प्लस में 40 है, तो Z प्लस 40 से मिलकर बना है, तो इसका मान रखेंगे यहाँ। तो Z प्लस 40 और इसका मान कितना है, इसका मान 70 है, तो ये आ जाएगा 70, जो कि ये प्लस का इस साइड जाके पक्षांतर हो जाएगा। तो Z बराबर क्या आ जाएगा 70, यहाँ प्लस का जिस साइड जाके माइनस 40, तो Z का मान कितना हो जाएगा 30। ओके, इसके पश्चात अब देखो Z का मान तो आ गया, Z का मान आ गया। ठीक, Z का मान आ गया और अपन क्या करके इतना लगा देते हैं, कौन सा कोण, एक का अंतर कोण, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई R पद है, ठीक, तो Z R के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे तब, कौन सा कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन से, कि PHO, क्योंकि ये इतना कोण लेना है, तो PHO कोण PHO बराबर होगा किसके, R, मतलब कि EPR के, सॉरी EPH के, कोण EPH। ठीक, इसके बाद इसका मान क्या है, Z है, और EPH जो कि R है, तो Z का मान तो पता है कितना है 30 है, तो रख देते हैं यहाँ 30, जो कि बराबर क्या हो जाएगा R। अब देखो यहाँ से तुम्हें एक चीज इतनी समझ में आ गई। ठीक, और अब देखो ये भी एकांतर कोण बन रही है, तो पुनः लिखेंगे, पुनः एकांतर कोण जो कि क्या आ जाएगा, देखो कि 40 EHP कोण EHP बराबर हो जाएगा किसके, बाई के, मतलब कि HPO के, कोण HPO। ठीक, और इन EHP जो कि कितना है 40 है, और ये कितना है बाई है। ठीक, इसके पश्चात अब समझो यहाँ R का मान तुम्हें पता प्राप्त है कितना है 30 है। ठीक, R का मान कितना है, इतने 30 है तुम्हारे पास।
और ये 40 दिया गया है, तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज। तो क्या करेंगे कि त्रिभुज तीनों को, त्रिभुज HPE में कोणों का योग, ठीक। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज HPE में कोणों का योग कौन कौन सा आएगा, 180 के बराबर होता है। तो कोण H प्लस कोण P प्लस कोण E बराबर हो जाएगा क्या, 180। कोण H कितने का है, कोण H केवल अपन त्रिभुज देख रहे हैं तो क्या है, 40 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 प्लस कोण P में क्या है, केवल त्रिभुज देख रहे हैं इस साइड को, ऊपर ऊपर आर को मान कितना है, 30 है, जो कि डायरेक्ट 30 लिखते हैं। प्लस यहाँ कितना है, x बराबर में कितना आ जाएगा, 180। ये दोनों जोड़ो कितने के बराबर आ जाएंगे, 70, 40 30 70 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 180। इसके बाद 70 का कर देंगे पक्षांतर, तो x बराबर 180 और माइनस के हो जाएंगे क्या, 70। तो x का मान कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये तुम्हारा x का मान आ गया, ये तुम्हारा y का मान आ गया, और यहाँ तुम्हारा वो सबसे ऊपर z का मान आ गया। ठीक, वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक 8वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है 8वां, कि निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई निम्नलिखित में दी गई, मतलब कि ऊपर दी गई, देखो ये दिए गए। ठीक, तो पहला टॉपिक किस प्रकार से है, ये है। ठीक, पहले टॉपिक को इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे थोड़ा। एक मिनट, स्किल कहाँ गया, स्किल तो गायब ही सा हो गया यार। चलो एक बार देख लेते हैं टोटल जगह, ये मिल गया। चलो, तो क्या करना है, देखो इस चित्र को बनाना है। तो ये कौन सा है, पहला है किसका, 8वें का। ठीक, तो थोड़ा सीधा कर ले वीडियो को इस प्रकार से, ऐसा। इसके बाद चित्र बनाएंगे, तो इसको यहाँ बना लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, 3 माइनस 1, यहाँ क्या है 26 है, और यहाँ 3x है, और यहाँ 18 है। तो यहाँ क्या रहेगा, GUNS गन्स, ये जानते थे अपन। इसके बाद क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी, सम्मुख भुजा जी हो जाएगा तुम्हारा इसके बराबर। तो GS बराबर होगा किसके, UN के। तो GS कितना है, 3x है, और UN 18 है। ओके, तो 3 का में गुणा में, इस चर्या के भाग में, x बराबर क्या आ जाएगा, 18/3, 3 18। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक और पुनः j इसके बराबर हो सकता है, हो नहीं सकता है, होगा। ठीक, तो अपन पुनः लिखेंगे, पुनः कौन किसके बराबर है, GU बराबर है NS। तो GU का मान कितना है, 3/-1, और NS जो कि 26 ठीक, तो अब मान रख देते हैं, मतलब यहाँ ये 1 का पक्षांतर करेंगे, तो 3 बाई बराबर में 26 माइनस के साइड आए तो प्लस को 1,
तो 3 बटे में चले जाए तो बाई बराबर 26 एक 27 बटे में 3 और 3 नाम 27, मतलब बाई का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते अगले टॉपिक की ओर। तो अब दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर में चतुर्भुज बनाना है पहले तो अब चांस कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज बना हुआ है। ओके, इसमें कुछ यहाँ से एक रेखा निकली हुई है तो डायरेक्ट हम रेखा ही निकाल रहे हैं, बिंदी नहीं रख रहे, और एक यहाँ से रेखा निकली हुई है। ठीक, तो यहाँ कितना है S R U N, ठीक है, इस प्रकार दिया गया है, जिसमें यहाँ देखो 20 है और यहाँ बाई प्लस 7 है, यहाँ कितना है 16 है, तो यहाँ कितना है x प्लस वाई है। तो अपन लिखेंगे चतुर्भुज के विकर्ण जो कि क्या है इतने प्रतिच्छेद कर रहा है, तो चतुर्भुज किसके RUNS के विकर्ण किसके बराबर होते हैं, RUNS के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु जो कि कौन सा रहेगा, O से सभी कोणों पर बराबर होते हैं, अर्थात कि O से लेके R तक बराबर है, O से लेके S बराबर है, O से लेके N बराबर है, O से लेके U बराबर है। तो अपन क्या करेंगे कि विकर्ण के एक दूसरे विकर्ण केवल विकर्ण पर होते हैं, ना कि एक दूसरे के, मतलब कि J इसके बराबर नहीं हो सकता है, J होगा इसके बराबर। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि OS बराबर है किसके, OU के, OS कितना है 20 है, तो अपन क्या लिखेंगे कि 20 बराबर OU कितना है बाई प्लस 7 है, तो 7 क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो 20 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा बाई, तो देख घटा दें तो कितने बचे 13 जो कि बाई। ठीक, इतना समझ में आया। इसके पश्चात क्या करेंगे कि ओ आर बराबर है किसके ओ एन की जो कि ओ आर का मान 16 है, बराबर ओ एन का मान एक्स प्लस वाई है, तो वाई का मान तुम्हें रखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे वाई का मान रखने पर तो क्या आएगा 16 बराबर एक्स प्लस वाई का मान कितना है 13 है, और 13 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो 16 माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा एक्स, ये घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बराबर एक्स, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते अगले टॉपिक की ओर। 9वें नंबर में क्या लिखा है, दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है जिसमें x का मान बताना है। देखो RIS के एक क्या है जिस समांतर चतुर्भुज है, तो मैं दोनों एक साथ चित्र बना लेता हूं, थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे जिससे अच्छा समझ में आ जाए। ठीक, हाँ तो देखो
मैं नीली पेन से उस चतुर्भुज को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये वाला चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है? ये वाला चतुर्भुज है। देखो कौन सा? RISK, ये चतुर्भुज है। ठीक, इसके जो कि मान क्या है, के का मान दिया गया है कितना? 120। ठीक, 120 दिया गया है। तो इसके पश्चात आगे जो कि यहाँ दिया गया है x, तो मतलब कि टोटल जगह x है। ठीक, जी मान और जे मान तुम्हें पता करना है। तो सबसे पहले देखो इसका मान 70 दिया गया है। ठीक, और यहाँ क्या है? CLUE, क्लू है अगला चतुर्भुज। ठीक, इतना ध्यान रखना। जो कि अब देखो ध्यान से करेंगे अपन। इसमें क्या करना है? देखो कि डायरेक्ट यहाँ से जे वाला मान ज्ञात कर लो। ठीक, तो जे क्या लग जाएगा? यहाँ से सम्मुख कोण लग जाएगा। ठीक, नहीं लग जाएगा, यहाँ से सम्मुख कोण लग जाएगा। तो लिखेंगे कौन सा कर रहे हैं? 9वां नंबर कि चतुर्भुज कौन सी? CLUE, पहले लिखो RISK एवं CLUE में सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण जो कि कौन कौन आएगा? देखो के बराबर आई होगा, कोण के बराबर कोण आई हो जाएगा। तो कोण के का मान कितना? 120, जो कि किसका आ जाएगा? कोण आई का मान आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्लू में तो देखो कोण एल बराबर कोण ई है, कोण एल बराबर क्या है? कोण ई है। तो कोण एल का मान 70 है और ई का मान कितना है? क्योंकि यही ज्ञात हो गया ई का। ठीक, इसके पश्चात यहाँ का मान कितना आ गया? 120 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 70 आ गया। इतना समझ में आया? इसके बाद यहाँ क्या लगा लेते हैं? आसन्न कोणों का योग लगा लेते हैं। ठीक, तो लगाएं, क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज कौन से में? RISK में, RISK में कौन सा? आसन्न कोण आसन्न कोण, जो कि क्या आ जाएगा कि कोण I प्लस S किया जाए, जो कि बराबर होंगे 180 के। तो कोण I का मान कितना? 120 है, प्लस में कोण S बराबर 180। इसके बाद 120 से सट जाएंगे तो कोण S बराबर 180 माइनस का 120, जो कि क्या आएगा? देखो कोण S इतने घटा दो, कितने बचने? 60 बचने। ठीक, इतना आ गए। तो यहाँ कितना आना है? इधर 60 आना है। तो अपन क्या लिखेंगे कि यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं O, तो जो क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा हो। तो लिखेंगे EOS में कौन सा? त्रिभुज EOS में कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो लिखेंगे कोण E प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर होगा 180। कोण E का मान कितना है? E का मान है अपना, देखो ध्यान देख लेते हैं। तो कोण E का मान 70 है और कोण I का मान 120। तो कोण E का मान जरूरत है तो क्या है? ओनली 70। और O का मान क्या है? X है। तो x प्लस कोण S जो कि 60 है बराबर में 180। अब 70 और 60 कितने होते हैं? 130 प्लस x बराबर में 180। जे एक पहुंचा देंगे इस साइड तो पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो जी जाएंगे इस साइड। तो x बराबर 180 माइनस के हो जाएंगे 130, तो जी घट जाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। अब करते हैं अगला। तो देखो 10 से लेके बाकी के अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके।